हाँ जी। बाबा, जो इविल सोल होती है ना, हैं? इविल सोल होती है, शिविर भूत प्रेत वाली आत्माएं होती हैं। हैं? इविल सोल। हाँ। उनकी हलचल अमावस्या और पूर्णिमा को क्यों होती है? हाथ उठाओ। हाँ उनकी हलचल अमावस्या और पूर्णिमा को भी क्यों होती है? हाँ, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा का भी उजाला नहीं मिलता। ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है वो भी धारणा की बातें उनको सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि चंद्रमा भी घोर अंधियारे में आ गया। और पूर्णिमा को जब पूर्णमासी होती है, कैसी मासी होती है? पूर्णमासी। मासी भी पूर्ण, उसका पार्ट भी पूरा, और चंद्रमा भी पूरा हो जाता है। एक तरफ चंद्रमा पूरा होता है और दूसरी तरफ पूरी में सूर्य उदय होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के समय चारों ओर सृष्टि में ज्ञान की रोशनी फैलती है या नहीं फैलती है? हैं? ज्ञान की रोशनी फैलती है। तो जो भूत प्रेत हैं उनका भी अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। तो दोनों ही दिन जो भूत प्रेत हैं वो ज्ञान सूर्य को मानने वाले हैं या ज्ञान चंद्रमा को मानने वाले हैं? हैं? अरे रात में ज्यादा गड़बड़ करते हैं या दिन में ज्यादा गड़बड़ करते हैं? तो वो चंद्रमा की तरफ भागते हैं। उन्हें रोशनी अच्छी नहीं लगती, अंधेरा कायम रहे, ये उनकी दिल की इच्छा होती है। इसलिए पूर्णमासी को भी भूत प्रेत ज्यादा आते हैं, उनका आवाहन ज्यादा करते हैं, और अमावस्या को भी ज्यादा आवाहन करते हैं। हाँ, जब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, जब हाँ। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, हाँ, उसके बाद उसके साथ वो सूखा तुलसी का पौधा क्यों देते हैं? काय का तुलसी का पौधा? सूखा तुलसी का पौधा। सूखा तुलसी का पौधा। मनुष्य जब मर जाते हैं तो उसके साथ खादी के साथ देते हैं। हाँ, तुलसी पार्ट किसका है? हैं? जगदम्बा का पार्ट तुलसी का है। क्यों है? अरे जगदम्बा पार्ट जो तुलसा देवी है वो हरी कब है और सूख कब जाती है? अरे पानी मिलता है तो हरी रहती है, और जब ज्ञान जल नहीं मिलता है तो सूख जाती है। तो अभी सूख रही है या हरी है? हैं? सूख रही है। तो जो मरते हैं काय से मरते हैं? जो देवान से मरते हैं, तो उन मरने वालों के ऊपर क्या करते हैं? 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 सूखी तुलसी। देवान से मरने वालों के ऊपर सूखी तुलसी, या अनिश्चय बुद्धि की मौत जो मरते हैं उनके ऊपर तुलसी? हैं? जो अनिश्चय बुद्धि होकर मरते हैं उनकी छाती पर क्या रख देते हैं? सूखी तुलसी का असर हो जाता है। हरी तुलसी का असर होने की बात ही नहीं। आगे चल करके जब फाइनल परीक्षा होगी तो फाइनल परीक्षा में पहले पहले कौन पास होंगे? कितने पास होंगे? 8 पास होंगे। और बाकी की छाती पर क्या होगी? हैं?
सूखी तुलसी चढ़ जाएगी, सूखी तुलसी का असर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? सूखी चिलती तुलसी उस समय कौन सा पार्ट बजा रही होगी? हैं? हैं? ऐसा कौन सा पार्ट बजा रही होगी? महाकाली का पार्ट बजा रही होगी। इस दुनिया में शिव की अष्टमूर्तियां अष्ट देवों को छोड़ करके बाकी सब आसुरी आत्माएं बन जाती हैं या देवात्माएं बनी रहती हैं? हैं? सब असुर बन जाते, प्रभाव में आ जाते, कोई न कोई के कन्वर्ट हो जाते हैं सब। कोई इस्लाम धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, कोई बौद्ध धर्म में, कोई किस धर्म में, और धर्मों का छिलका सब के ऊपर चढ़ जाता है, चाहे आधार मूर्त हो चाहे बीज रूप हो। कोई के ऊपर मोटा छिलका चढ़ता है, कोई के ऊपर पतला छिलका चढ़ता है, छिलका जरूर चढ़ता है। चंद्रवंश का छिलका चढ़ता है तो चंद्रमा भी तो अंधेरे में आता है ना, तो सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। उस रात्रि को क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? कि उस महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि में चाहे एडवांस वाले ब्राह्मण हो, चाहे बेसिक वाले ब्राह्मण हो, चाहे दुनियावी ब्राह्मण हो या ब्राह्मण नबी हो, वो सब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्या हो जाती हैं? अज्ञान अंधकार में डूब जाती हैं। तब शिव बाबा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि जो मरते हैं उनकी छाती पर कौन चढ़ बैठती है? हैं? सूखी तुलसी चढ़ बैठती है, धराशायी कर देती है। और बाबा दुर्गा माँ के 6 हाथ क्यों होते हैं हमारे? जोर से बोलो, जोर से। बाबा दुर्गा माँ के 6 हाथ क्यों होते हैं, हमारे 2 हाथ क्यों नहीं होते? क्या बोला? दुर्गा माता के 6 हाथ क्यों होते हैं और हमारे 2 हाथ? 6 थोड़े ही होते हैं, 8 हाथ होते हैं। दुर्गा के 10 हाथ भी होते हैं, अनेक भुजाएं होती हैं। क्या? भुजा माने सहयोगी, भुजा माने मददगार। ये भुजा हमारी आत्मा की मदद करती है कि नहीं? हैं? ये भुजा क्या कर रही है अभी? हैं? क्या मदद कर रही है? हैं? हाथ में गिलास पकड़ रही है, तो पानी हो, शरबत हो, दूध हो, पीने में मदद करती है या नहीं? हैं? ये आत्मा इस भुजा के सहयोग से दूध पीती है, पानी पीती है, तो सहयोगी हुई ना। तो ये तो है जड़ भुजा, और वो होती है जगदम्बा की चैतन्य भुजाएं। जगदम्बा ने क्या, जगदम्बा को क्या सहयोग दिया उन चैतन्य भुजाओं ने? हैं? अरे जगदम्बा ने भगवान को गुप्त कर दिया, गुप्त किया या प्रत्यक्ष किया? हैं? भगवान है या नहीं है? जगदम्बा ने क्या किया? सर्विस की या डिस सर्विस की? डिस सर्विस कर दी। भगवान नहीं है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, ये भगवान नहीं है, ये शैतान है। तो इस काम में जगदम्बा की जिन जिन भुजाओं में ने सहयोग दिया, भगवान को पहचान करके फिर बाद में जगदम्बा की तरह छोड़ दिया, तो सहयोग किया या नहीं किया? सहयोग किया। कोई आगे सहयोग करेंगे, कोई बाद में सहयोग करेंगे। माया किसी को छोड़ती नहीं। माया इतनी पावरफुल क्यों बन गई है?
प्रकृति साथ में। क्योंकि बेसिक में जब तक माया चैतन्य रूप में जीवित रहती है तब तक बाप के बच्चों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। फिर शरीर छोड़ने के बाद माया देखती है कि मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ, ये एडवांस के बीज रूप आत्मा है, मुझे तंग तंग करके रख दिया। तो क्या करती है हैं? हाँ, जो बाप का विरोधी दल बन गया उससे हाथ मिला लेती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा? हैं? यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था और फिर एडवांस में भी आदि में ऐसा ही होता है, वो एडवांस में भी अंत में ऐसा ही होता है। माया क्या करती है? जगदम्बा से हाथ मिला लेती है। तो पावर बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है? हैं? हाँ, माया से ज्यादा ताकतवर कौन है? हैं? प्रकृति रूपी जगदम्बा, वो माया से भी ज्यादा पावरफुल है। कैसे है? माया सारी सृष्टि का विनाश नहीं करती। माया बच्चों के पद का विनाश कर देती है। कोई अव्वल नंबर का लक्ष्मी नारायण बनना चाहे तो है, तो क्या करती है? हैं? बनने देती है? नहीं बनने देती, तो पद का विनाश करती है। लेकिन सारी सृष्टि का विनाश करती है क्या? है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये ऐसा तांडव खेल मचाते हैं कि सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इन पांचों तत्वों का जो मुखिया है वो कौन है? हैं? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी देवी जो है, पृथ्वी माता बहुत शक्तिशाली है, सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बन जाती है और उसका आधार लेती है माया, तो बहुत पावरफुल बन जाती है। जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको भी कुछ न कुछ थोड़ा सेक माया का आता जरूर है, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? तो ऐसे है। और अगर कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है या घटना घट जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसी में प्रवेश करके बोलते हैं हमको पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो क्या ये बोलते हैं तो उनको दिया जाता है उसके जरिए, उनको मिल जाता है? उनकी भावना की पूर्ति हो जाती है। उनको जैसे शिव बाबा कहते हैं वासना लेता हूं कि नहीं है, तो वो खाते नहीं है लेकिन वो वासना ले लेते हैं। जैसे बहुतों को देखा होगा, कोई ने भूत में प्रवेश किया और किचन में घुस गया तो किचन में जितना रखा हुआ है भोजन सारा खा जाता है, और जब वो भूत निकल जाता है तो कहता है मेरे को भूख लगी, मेरा टाइम हो गया खाना खाने का। तो इतना सारा जो भोजन खाया वो कहाँ चला गया है? और बाबा ब्रह्मांड कैसे बना? बाबा ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड है, शिव है, शिव के बच्चे आत्माएं हैं, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, अग्नि है, आकाश है, ये स्वर्ग है, वो तो बनाया जाता है। लेकिन ये चीजें बनाई नहीं जाती। क्या? ये चीजें तो सदैव इस सृष्टि पर है ही है। ब्रह्मांड भी सदैव है, जहां आत्मा रूपी अंडे रहते हैं।
ऐसे नहीं कभी है कभी नहीं है। इस सृष्टि का विनाश होता है, लेकिन ब्रह्मांड का कभी विनाश नहीं होता है, सदा काल है। और कोई क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं, कोई पूछते हैं, खाने पीने वाले बोलते हैं कि बकरा मुर्गा का जन्म देने वाले कौन है? बकरा मुर्गा जन्म देने वाले कौन है उनका? बकरे को जन्म देने वाला बकरा, हाँ, तो बोलते हैं मुर्गे को जन्म देने वाला मुर्गा। आखिर तो खाने के लिए भगवान बनाया होगा ना, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान ने आदमियों को नहीं खाने के लिए बनाया, उनको खा जाओ काट पीट के, अपने अम्मा बाप को काट पीट के खा जाओ। भगवान ने उनको भी तो बनाया है, पूछो उनसे। तो अपने अम्मा बाप को, ऐसे तो यहाँ मनुष्य जो है जानवर से भी, राक्षसों से भी बदतर है, कोई अम्मा बाप को भी काट मारते हैं। भगवान ने सब तो कुछ थोड़ा ही बनाया, ये तो बना बनाई सृष्टि है। सृष्टि में हर प्रकार के पार्टधारी हैं, मनुष्य भी हैं, जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, पक्षी भी हैं। ये वैरायटी ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है, ये बनाया नहीं जाता। अगर बनाने का टाइम फिक्स होता तो फिर पूछा जाता किसने बनाया। वही बोलते हैं आखिर तो जन्म वही दिए होंगे, हैं? आखिर तो जन्म वही दिए होंगे। जन्म दिया होगा? तुमको किसने जन्म दिया? कहाँ से आया? अब तुम कहाँ से आए? तुम अपने अम्मा बाप के पेट में से आए या कहीं दूसरी जगह से? भगवान ने तुम्हें बनाया, कहाँ से आए? तो वो पशु पक्षी भी, वो जानवर भी अपने अम्मा बाप के पेट से आते हैं। भगवान थोड़े बैठ के बनाता है एक एक को, 84 लाख योनियों को भगवान बैठ के बनाता है। वो तो बना बनाया है, ये कभी बनाया नहीं जाता। ये अविनाशी ड्रामा है, ये सारी सृष्टि अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। हाँ, आत्माएं, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, इनकी आत्माएं विलीन हो जाती हैं परम धाम में, अव्यक्त हो जाती हैं, इन आंखों से व्यक्त में देखने में नहीं आती हैं। गीता में भी लिखा है अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः। रात्रागे में प्रलीयन्ते, और हाँ, और त्रेता सतो सामान्य। किधर बोले? सतयुग और त्रेता सतो सामान्य। सतो सामान्य सतयुग नहीं है, सतयुग सतो प्रधान, संपूर्ण सतयुग है ना। हाँ। और सतो सामान्य त्रेता को बोला गया। तो अर्ध विनाश होता है त्रेता के अंत में। तो वहाँ 10 करोड़ त्रेता के अंत तक बताते हैं। में तो कितने का विनाश होता है उसमें? अर्ध विनाश हुआ ऐसे बताते हैं। 10 करोड़ में सबका विनाश नहीं होता, आधा माने थोड़े रह जाते हैं, बहुतों का विनाश हो जाता है। जो थोड़े रह जाते हैं उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं इस्लाम धर्म की प्रवेश करती है, बहुतों को कन्वर्ट कर देती है, ऐसे होता है। बाकी ये पूछो कि स्वर्ग से नरक कैसे हो जाता है। जैसे तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में 8 किलो रखो और दूसरे पलड़े में भी 8 किलो रखो, तो बराबर रहेंगे पलड़े या ऊपर नीचे हो जाएंगे? तो सतयुग त्रेता के बाद जब द्वापर शुरू होता है तो 1 सेकंड के लिए कलाओं का पलड़ा बराबर रहता है, और जैसे ही अगली
सेकंड आई। क्या? सतयुग त्रेता की जो कलाएं हैं वो 8 कला से क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो वो पलड़ा एकदम ऊपर उठ जाता है और द्वापर का पलड़ा भारी हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो जो नीचे गिर गया वो ही नरक। और बाबा, जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है तो उनके नाम के आगे स्वर्गवासी लगाते हैं, यानी कि वो स्वर्ग में स्वर्ग के वासी हैं। तो उनके परिजन रोते क्यों है? ऐसे तो उनका नाम के आगे नरकवासी लगाना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में जो मरते हैं वो तो नरक में मरते हैं। है ही नरक की दुनिया सारी। इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है? कहीं देखने में आता है? नहीं। सब जगह तो सारी दुनिया में हर जगह नरक ही नरक है। तो जो नरक है उस नरक में ही मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में ही जन्म लेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं? कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो ये संगम युग की यादगार में कहते हैं, संगम युग में जब भगवान की प्रत्यक्षता होती है और जो भगवान के नंबरवार बच्चे हैं वो नरक की दुनिया का जो पुरुषार्थ है वो क्रॉस कर जाते हैं। पुरुषार्थ पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नरक की दुनिया का पुरुषार्थ पूरा करते हैं, देवभान छोड़ते हैं तो देवभान से मर जाते हैं। देवभान से जब मर जाते हैं तो लोग कहते हैं कहाँ गया है? स्वर्गवासी हुआ। तो यहाँ की यादगार वो कहते हैं। वास्तव में उस दुनिया में कोई भी स्वर्गवासी बनता ही नहीं है। वो यहाँ की यादगार में कहते हैं भक्त लोग, अंधश्रद्धा अंधविश्वास पूर्वक। अब तो स्वर्गवासी कहते हैं तो वो रोते क्यों हैं? तो स्वर्गवासी कहते तो उनके परिजन रोते। और रोते क्यों? पूछो उनसे। अरे स्वर्गवासी गया तो हंसो, ढोल मजीरा बजाओ, तुम रोते क्यों? तो रोते भी हैं और कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। दो बातें करते हैं। दोगले हैं कि नहीं? हैं? द्वापर युगवासी है। द्वापर में आए दोपुर में तो दो बातें करने लगे। और बाबा अभिमन्यु कौन हैं? अभिमन्यु अभिमन्यु कौन? अभिमान माने क्या है? अभिमान से बना अभिमन्यु। किसकी औलाद? अभिमान की औलाद। मेरा बाप क्या है? मेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है। क्या? मेरा बाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। और मेरा गुरु क्या है? मेरा गुरु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण। तो ये अभिमान है। अभिमान है या नहीं है? ये अभिमान खत्म नहीं होता। ये देहधारियों का अभिमान है या भगवान का दिया हुआ स्वाभिमान है? ये देहधारी का अभिमान है। तो जो अभिमानी होते हैं वो हार खा जाते हैं या जीते जाते हैं? हार खा गया। महाभारत में गंगा को गंगा नदी से दिखाते हैं। गंगा नदी से। हाँ। और सत्यवती को यमुना नदी से। हाँ क्या है बाबा? हाँ, जो सत्य बोलने वाली, जिसने सत्य का ज्ञान सुनाया, सच्चा ज्ञान सुनाया, वो सत्यवती, सत्य वाली। और जो क्या करती है? बहुत सेवा करती है, वो गंगा नदी। तो यमुना नदी ने क्या किया है? अरे ज्ञान में सबसे पहले कौन आती है? यमुना नदी आती है। सूर्य की पहली पुत्री है यमुना। तो सबसे बड़ी नदी है वो यमुनोत्री। हाँ, तो वो धर्मराज की संतान है ना, है? तो धर्मराज सत्य बोलेगा या झूठ बोलेगा?
तो उसकी संतान भी सत्य बोलेगी। और मुरली में बोलते हैं कि आत्मा शरीर जो है सड़ते जाएगा, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि कोई का 84 जन्म पूरा हो गया है और उसका मतलब बहुत दुर्गति हो रहा है, तो क्या 84 जन्म हो गया तो वो शरीर नहीं छोड़ेगा? अरे शरीर सड़ते जाएंगे, सारी दुनिया के शरीर सड़ेंगे या कोई 2 4 8 के सड़ेंगे? हैं? क्यों क्यों सड़ेंगे? अरे जब योग बल बढ़ रहा है तो शरीर सड़ेंगे क्यों? इसलिए सड़ेंगे कि योग बल तो आत्मा में बढ़ रहा है कि शरीर में बढ़ रहा है? आत्मा में बढ़ रहा है। शरीर तो 5 तत्वों का है और आत्मा चैतन्य है, और शरीर के 5 तत्व जड़ हैं। ज्ञान कौन सुनता है? आत्मा ज्ञान सुनती है, इसलिए आत्मा पावरफुल बनेगी। और जो शरीर के 5 तत्व हैं वो 5 तत्व तमो प्रधान बनेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? तमो प्रधान बनेंगे। तो इसलिए शरीर भी तमो प्रधान बनेगा। हाँ, जैसे 84 जन्म की बात जो आती है नदी में, तो जैसे तो कोई भी हो 84 जन्म जिनके पूरे होंगे तो पूरे होंगे तो ये परम धाम में जाएगा। शरीर छूट जाएगा तब तक। सबका शरीर छूटेगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेते हैं 84वां जन्म भी है और उनका पहला जन्म भी है, वो सड़ा हुआ शरीर भी, उनका योग बल जो है वो सड़े हुए शरीर से भी कार्य लेता रहेगा। ऐसे अभी बहुत होंगे ज्ञान में चलने वाले जिनके शरीर बिल्कुल कामयाब नहीं है, लेकिन वो लगातार सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? हाँ, योग बल से सेवा कर रहे हैं। योग बल उनके शरीर को चला रहा है। शरीर तो सड़ा हुआ है, आंखें भी काम नहीं करती, कान भी काम नहीं करते। जैसे बूढ़े आदमी होते हैं ना, कानों से फिर उनको सुनाई पड़ता है? नहीं सुनाई पड़ता, डिफेक्टेड हो जाते हैं। आंखें क्या हो जाती? डिफेक्टेड हो जाती है। बूढ़े आदमियों को ज्यादातर देखा हो, उनकी आंखों में से आंसू निकलते ही रहते हैं। और कान भी काम नहीं करते, नाक भी काम नहीं करती, और मुख भी अच्छे से बोल नहीं पाते क्योंकि मुंह में से दांत उखड़ जाते हैं, या तो नकली दांत होते हैं और वो बोल नहीं पाते। तो सारी इंद्रियां क्या होता है? सारी इंद्रियां नकामी हो जाती। तो भी सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और बाबा भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि सबका दाता एक है, और यहाँ मुरली में बाबा बोलते हैं कि बाप कुछ नहीं करता, बच्चों का अपना पुरुषार्थ है। जितना बच्चे करते हैं, दुख की शूटिंग करते हैं तो दुख मिलता है, और सुख का शूटिंग करते हैं तो सुख मिलता है। बच्चे बोलते हैं नहीं, बाबा जी से बोलते हैं कि बच्चे अपना जो शूटिंग करते हैं वही उनको मिलता है। हाँ। बाबा कुछ नहीं करता। अच्छा, बाबा ज्ञान देता है कि नहीं? देते हैं। तो वही दाता है। ज्ञान जो लेते हैं वो ज्ञान एक के सिवाय सच्चा ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। और ज्ञान के आधार पर ही दुनिया की हर आत्मा प्राप्ति करती है। क्या? जितना जितना ज्ञान उतना उतना योग लगाओ। वो योग की पावर जो है सबके अंदर नंबरवार आती है कि एक जैसी आती है। सिर्फ सूर्यवंशियों में ही योग बल की पावर आएगी, क्या और धर्म वालों में भी योग बल की पावर आएगी? है? योग बल की पावर, जिस योग बल से राजा बनते हैं वो राजा सिर्फ भारत के सूर्यवंशी ही बनते हैं कि और धर्मों में भी राजाएं होते हैं? राजाएं होते हैं ना।
तो जो राजाई वो प्राप्त करते हैं वो ज्ञान के आधार पर राजाई प्राप्त करते हैं कि अज्ञान से? उन्हें कुछ ज्ञान मिलता है ना, तो वो ज्ञान जो है भगवान आकर के देता है, वो सारे संसार में, हर प्राणी में, हर पेड़ पौधे में वो ज्ञान की पावर से जो योग बल की प्राप्ति होती है, वो योग बल का वाइब्रेशन हर एक जड़ जंगम में फैलता रहता है। क्या ऐसे नहीं कि मनुष्य आत्माएं ही परम धाम में जावेंगी, पशु पक्षी परम धाम में नहीं जावेंगे, नहीं जावेंगे, उनकी आत्माएं भी परम धाम में जावेंगी। तो उन्होंने भी कुछ न कुछ शक्ति प्राप्त की है तब ही जावेंगी, या बिना योग बल की शक्ति के प्राप्त हो हुए जाएंगी? कुछ न कुछ वाइब्रेशन से उन जानवरों को भी योग बल की पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं और गांव में, शहर में रहने वाले जो जानवर हैं, ज्यादा बीमार कौन पड़ते हैं? क्यों हैं? मनुष्यों के वाइब्रेशन के बीच में रहते हैं। मनुष्य ज्यादा पतित बनता है तो उनके वाइब्रेशन भी ज्यादा पतित बनते हैं, तो बीमारियां भी मनुष्यों में जास्ती होती हैं। तो उनके साथ रहने वालों को संग का रंग लगेगा कि नहीं? वाइब्रेशन असर करेगा या नहीं करेगा? हैं? अरे संग का रंग सबको लगता है कि एक को लगता है एक को नहीं लगता है? सबको, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, वाइब्रेशन का असर सबको लगता है। तो इसलिए जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी अपने प्रकार की आत्मा है। क्या? कोई पेड़ की 4 जड़ों में से एक जड़ काट दो तो ऊपर का एक तना सूखने लगता है। कैसे सूख गया? उसमें चैतन्यता है या नहीं है? है। तो वो चैतन्यता कहां से आई? वो चित्त शक्ति कहां से आई? कब आई? संगम युग में आई। ये वाइब्रेशन की शक्ति है, योग बल की शक्ति है। जिस योग बल की शक्ति से तुम सारे संसार को चेंज कर देते हो। और बाबा देवी की 7 दिन की पूजा करते हैं, 7 दिन पूजा करते हैं देवी माँ की, और 7वां दिन भोर में 4 बजे जितने भी श्रृंगार के रहते हैं, फूलों की माला, नींबू की माला, कपड़ा, वो सब लहराने लगता है कुछ देर के लिए। लहराने लगता है जी। हाँ। सब। हाँ। तो क्या होता है ऐसा? क्या करते हैं? लहराता है कुछ देर। लहराता है? पूरा जैसे फूल माला लगे हिलता है, कपड़ा है वो भी ऐसे हिलता है, और 5-10 सेकंड तक ऐसे हिलता है, उसके बाद फिर शांत करने लगता है। माने सारा श्रृंगार हिलने लगता है 7वें दिन? हाँ, 7वें दिन। हाँ, ये संगम युग में जो देवियां हैं ना, जिन देवियों की आपने बेसिक में पूजा की थी कि नहीं की थी ना? अरे सच्ची सच्ची बोल दो ना, बेसिक में पूजा की कि नहीं देवियों की थी ना? जब एडवांस में आ गई और एडवांस में आने के बाद उनको पता चला कि ये माता एडवांस में आ गई, तो उनका श्रृंगार हिलने लगा या नहीं हिलने लगा? और कुछ क्रोध विरोध में आई या नहीं आई? कुछ उल्टा पलटा बोलना शुरू किया या नहीं किया? है? उनका दिव्य गुणों का श्रृंगार हिल गया कि नहीं हिला? हिल गया। आखिर में हिला या पहले ही दिन हिल गया था? आखिर में हिल जाता है। और हाँ, टुइया बाबू को हाँ हैं? चांद चांद सौदागर। हाँ, चांद है चंद्रमा और चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कभी ऊंची स्टेज में जाता है, कभी नीची स्टेज में आता है। जैसे चंद्रमा है, कभी 16 कला संपूर्ण पूरा हो जाता है चंद्रमा पूर्णमासी के दिन,
और अमावस्या के दिन एकदम काला हो जाता है। तो ऐसे ही ये चांद सौदागर है। कैसा सौदागर है? कभी बहुत ज्ञानी हो जाता है तो एडवांस पार्टी वालों के संग के रंग में आकर के अच्छा सौदा खरीदता है, ज्ञान का, ज्ञान रत्नों का। फिर जब कलाहीन होता है, ज्ञान का नशा उतरता है, तो गुलजारदादी में प्रवेश कर जाता है। तो सौदागर है। जो सौदागर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, कभी घाटे में और कभी मुनाफे में, ऐसे होता रहता है। और आवाज से परे कैसे हो जाए, ये कैसे चुप कैसे रह सकते हैं? हाँ, जब बहुत गहरी याद में रहते हो तो आवाज धीमी हो जाती है कि क्रोधियों की तरह जोर जोर से बोलते हो। मैं चिल्लाती हूँ ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा शोर करती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। ज्यादा शोर करती हूँ इसलिए। जब याद में ज्यादा रहते हैं तो ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं। हाँ, शोर ज्यादा करती हूँ। हैं? शोर ज्यादा करती हूँ ना मैं। शोर ज्यादा करती हूँ तो याद में होती हूँ या देवान में होती हूँ? याद नहीं रहती। याद में रह के शोरगुल करती हो? सच्ची नहीं बोलती। हाँ बोलो। आवाज से परे हो जाए इस तरह चुप कैसे रह सकते हैं? हाँ, याद में रहेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे तो गहरी आत्म की स्थिति में रहने से आवाज कम हो जाएगी। देवान में आने से ही आवाज निकलती है, देह से ही आवाज निकलती है। देह नहीं तो आवाज भी नहीं। देवान में आते नहीं बाबा, दुनिया वाले लोग बहुत दिमाग खराब करते हैं। दुनिया वाले लोग दिमाग खराब करते, माया लाते हैं। हम तो याद में रहते हैं। हम याद में रहते हैं, दुनिया वाले दिमाग खराब करते हैं। तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है ना दुनिया वालों का। बहुत चिल्लाते हैं। तुम सबके प्रभाव में आ जाती हो, हैं? नहीं, अबे दो बातें करते। हाँ, बाबा चार में दाखी होते हैं। बाबा चार में दाखी होते हैं। चार में दाखी होते हैं। चांद में दाग। ओहो, जो चांद है ना, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने गुप्त पाप बहुत किए जो किसी को पता नहीं पड़ता है। क्या? जो गुप्त पाप किए हैं वो बहुत गहरे 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 धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जो जिनकी आंखें बहुत तीखी होती हैं वो उन धब्बों को देखते हैं। थोड़ी झुंझार आंखें हैं तो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, धब्बे नहीं दिखाई देते। माना जो एडवांस ज्ञान में आ जाते हैं उनको पता चलता है कि ये रावण के जो 10 शीश हैं उनका भी बाप है। कौन? ब्रह्मा, देह अभिमान रूपी गधा। वो 5 विकारों का भी बाप है, इसलिए धब्बे हैं। और इसलिए ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, और दुनिया में कोई याद भी नहीं करता। वो जो गहरे गहरे धब्बे हैं ना, जो स्थूल चंद्रमा है उसमें भी वो इतने गहरे गहरे धब्बे क्यों हैं? क्यों? जो स्थूल चंद्रमा है जब द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में अर्ध विनाश हुआ था तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे जास्ती गहरा सागर है, उस सागर का गहराई में से चंद्रमा का हिस्सा टूट करके पृथ्वी से अलग हो गया। जब अलग हुआ तो उस हिस्से का पानी पृथ्वी की तरफ खींचेगा या चंद्रमा अपने साथ ले जाएगा? हैं?
पृथ्वी जो भारी है, उस भारी पृथ्वी की तरफ सारा जल खिंच गया और प्रशांत महासागर के अंदर जो गहरे गहरे गड्ढे थे, जिनके लिए कहा जाता है कि सागर की गहराई को आज तक कोई भी नाप नहीं सका कि सागर कितना गहरा है। लोगों ने बहुत, वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन किसी ने सागर की गहराई को नहीं नापा। तो इतने गहरे गहरे गड्ढे जो हैं, जिनमें पानी भरा हुआ था सागर का, जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तो सारा पानी क्या हुआ है? खिंच गया। किस तरफ? पृथ्वी की तरफ खिंच गया। तो प्रशांत महासागर तो भर गया और चंद्रमा में वो गहरे गहरे गड्ढे जो हैं वो धब्बे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहां पानी है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने भी यही पता लगा लिया कि चंद्रमा में और तत्व तो हैं, लेकिन पानी का नाम निशान नहीं है। और जल ही जीवन है। बिना जल के वहां चंद्रमा के ऊपर कैसे प्लाट खरीदेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? और वैज्ञानिक हैं तो क्या करते थे कि चंद्रमा पे जाकर के प्लाट खरीदेंगे, उल्टे पलटे प्लान बनाते रहते। अरे चंद्रमा पर रहने की जगह है ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं है वहां। और चंद्रमा की बात छोड़ो, कोई भी ग्रह उपग्रह के ऊपर कोई ठौर नहीं है। ठौर देने वाला एक भगवान है जो नरक की दुनिया में से निकाल के स्वर्ग का ठौर देता है। और कोई गुरु गुसाई के पास, कोई ग्रह नक्षत्र के पास कोई ठौर नहीं है। वो झूठ बोलते हैं। क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अरे उनसे पूछो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? तुम अपना घर घाट छोड़ करके खुद ही भागे भागे फिर रहे हो, भीख मांगते फिर रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना करके तुम छल छिद्र कर रहे हो। तुम कौन सा ठौर दोगे? ठौर देने वाला तो एक भगवान ही है। उसी के लिए कहा जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। बाकी तो सब झूठे गुरु हैं, सत्य गुरु हैं ही नहीं। और महाभारत में दिखाते हैं भीम तो ब्राह्मण था, भीम ब्राह्मण था, हाँ। तो राक्षसी को रखा, राक्षसी को रखा, हाँ। बेहद में कौन राक्षसी और कौन थी? हिडम्बा नाम क्या था? हिट अम्बा। जो हिट मारने वाले राक्षस होते हैं ना, राक्षस जो होते हैं ना, उनमें कौन सा विकार प्रधान होता है? काम विकार प्रधान होता है। जैसे और जीव जंतुओं में भी काम विकार प्रधान होता है। वो उतनी जोर से हिट नहीं मारते, ठोकर नहीं मारते जितनी ठोकरें कौन मारते हैं? वो राक्षस मारते हैं। जब काम विकार के आवेग में आते हैं तो बहुत ठोकर मारते हैं। ऐसे ठोकरें मारने वालों को राक्षस कहा जाता है। वो राक्षस संस्कृति है। भगवान आकर के हमको क्या बनाता है? क्या बनाता है? अरे देवता। हाँ, ब्राह्मण से देवता बनाता है। देव तो ब्राह्मण है? देव तो ब्राह्मण था। हाँ, तो अभी ब्राह्मण बन रहा है ना। तुम क्या समझते हो अभी भीम नहीं है कोई? है, वो भी ब्राह्मण है। हिडम्बा राक्षसी से शादी की थी। किससे शादी की? हिट अम्बा। जो हिट मारने वालों की अम्बा है। जितने भी राक्षस हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सब क्या हैं? क्या हैं? दूसरे धर्म वाले, वो सब राक्षस संप्रदाय। वो सारे राक्षस संप्रदाय की, सारे जगत की अम्बा है कि नहीं? है? हाँ, तो उनकी अम्बा है। तो जो अम्बा है
उसमें वो संस्कार होंगे तभी तो बच्चों में आएंगे। नहीं समझा? माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो हिडम्बा के सारे संस्कार जो हैं वो बच्चों में जाते हैं जो जगत के राक्षस हैं। दूसरी कहानी में उन दोनों देवियों का नाम दिति और अदिति दिया है। क्या नाम दिया है? दिति और अदिति। दिति के बच्चे दैत्य, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए दिति के अर्थ में दैत्य, और अदिति के बच्चे अद्वैत ब्राह्मण, सो देवता। देवताएं कैसे होते हैं? द्वैतवादी होते हैं कि अद्वैतवादी, एक धर्म एक राज्य एक कुल एक भाषा। तो अद्वैत हुए या द्वैतवादी हुए? अद्वैत। दो को नहीं मानते, किसको मानते? एक को मानते। तो दिति से दैत्य पैदा हुए। दिति माने खंडित, फटी हुई, और अदिति माने अखंड ब्रह्मचारिणी, जो कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और हाँ, जैसे हैं? भक्ति में बोलते हैं कि पति को पुण्य भी आधा मिलता, पत्नी को पाप भी आधा मिलता है। पत्नी का पुण्य पाप आधा क्यों नहीं मिलता पति को? हाँ, अबला कलयुग के अंत में अबला पुरुष बनता है या नारी बनती है? हैं? नारी बनती है अबला। तो जो अबला होते हैं, गरीब होते हैं, उनको प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए। अरे आज की गवर्नमेंट भी जो शूद्र हैं, अबलाएं हैं, उनको प्रेफरेंस दे रही है कि नहीं दे रही है? हैं? तो भगवान की तरफ से ये प्रेफरेंस दिया गया था अबलाओं को। क्या? कि पुरुष जो पुरुषार्थ करेगा उसका आधा हिस्सा किसे मिलेगा? नारी को मिलेगा। लेकिन नारी जो पुरुषार्थ करेगी उसका आधा हिस्सा पुरुष को नहीं मिलता। बाबा बेहद, बाबा बेहुला का बेहद में क्या अर्थ है? बाबा बेहुला का बेहद में क्या अर्थ है? बेहुला 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 का क्या? सही सही टीवी में देखना तब बताना। और जैसे त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में अर्ध विनाश होता है, तो बुद्धि का विनाश होता है कि शरीर का विनाश होता है? सबका विनाश होता है। 5 तत्वों का भी विनाश होता है, शरीरों का भी विनाश होता है। बुद्धि में जो पवित्रता की बात है उसका भी विनाश होता है, तो बुद्धि का भी विनाश हो गया। आत्मा का विनाश होता है, आत्मा कमजोर हो जाती है, कलाएं क्षीण हो जाती हैं। और अच्छे पुरुषार्थ के लिए तरीका क्या है? बाबा को याद करो, खूब सेवा करो, सुबह से शाम तक अमृत वेला खूब अच्छा करें। क्या? 3 बातें तो करो। दिव्य गुण धारण करो, खराब गुणों को त्याग दो, अच्छा पुरुषार्थ होगा। अच्छा कुछ न करो, याद में रह करके सेवा तो करो। क्या? याद में रहकर सेवा करो। सेवा जो है वो सेवा यज्ञ सेवा है। यज्ञ सेवा क्या है? ईश्वरीय ज्ञान देना, ईश्वर का दिया हुआ दूसरों को देना, वो क्या है? यज्ञ सेवा है। तो जो सेवा है, यज्ञ है, वो यज्ञ से क्या होता है?
यज्ञात भवति पर्जन्यो। गीता में क्या बोला? जितना यज्ञ करेंगे, जितनी यज्ञ सेवा करेंगे, उतना अंदर अंदर ज्ञान की बरसात होती रहेगी। अनुभव करके देख लो, जितनी ज्यादा आत्माओं की सेवा करेंगे, उतना अंदर अंदर विचार सागर मंथन ज्यादा चलेगा। पर्जन्यों माने बरसात, ज्ञान की बरसात खूब होती है दूसरों को ज्ञान सुनाने से। क्योंकि जिनको ज्ञान सुनाते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो दिल में कचोटता है, अरे हम अपने को बड़ा ज्ञानी समझते थे, हम तो इनको समाधान नहीं कर सके। तो फिर मंथन चलता है, बाबा मदद करता है, जो हिम्मत करते हैं उनको बाबा मदद करता है, तो अंदर ही अंदर मंथन चल पड़ता है। तो गीता में लिखा है यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञ करने से, यज्ञ सेवा करने से क्या होता है? बरसात होती है ज्ञान की। पर्जन्यात अन्न संभव, क्या? ज्ञान की बरसात जितनी होगी, सूक्ष्म स्टेज में जितना टिकेंगे, सूक्ष्म वतनवासी जितना बनेंगे, तो परमधाम के नजदीक पहुंचेंगे या दूर रहेंगे? हैं? नजदीक पहुंचेंगे। तो बाप के नजदीक पहुंच गए या दूर रहे? हैं? बाप के नजदीक पहुंचते हैं, याद अच्छी आती है। हैं? जो व्यक्ति जीवन में भी ज्यादा नजदीक रहता है उसकी याद आती है, या जो दूर चला जाता है कभी मिलने वाला ही नहीं उसकी याद आती है? हैं? नजदीक रहता है तो याद आती है। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न संभव। अन्न माना याद रूपी खुराक। आत्मा की खुराक क्या है? याद। जितना आत्मा की खुराक मिलती है वो कैसे मिलती है? ज्ञान की बरसात जितनी अंदर अंदर चलेगी, मनन चिंतन मंथन इतना अंदर अंदर चलेगा, तो याद भी बहुत अच्छी आएगी। आत्मा का भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, तो आत्मा पावरफुल बनेगी भोजन से कि नहीं बनेगी? हैं? जल पीने से आत्मा पावरफुल बनती है, का ताकत आती है, या अनाज खाने से ताकत आती है? अनाज खाने से ताकत आती है। अनाज माने अन्न,